नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल STV सोनल में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में और वीडियो के टाइटल में देख लिया होगा कि जो हाउ टू स्कोर 80 आउट ऑफ 80 इन IBPS RRB प्री एग्ज़ाम 2021। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जिन लोगों को लगता है कि 80 आउट ऑफ 80 लाना पॉसिबल नहीं है, जो पहली बार जो लोग बैंक एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको तो पता है कि 80 आउट ऑफ 80 आता है। जिनको नहीं पता है वो भी जान ले कि आता है, ठीक है। और जिनको अभी भी ट्रस्ट नहीं हो रहा कि नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता, 80 आउट ऑफ 80 कैसे आ जाएगा, तो गाइस ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। आप लोग चाहे तो वीडियो को रोक सकते हैं, यहाँ पे नहीं देख सकते, ठीक है। और जिन लोगों को स्ट्रैटेजी जानना है कि 80 आउट ऑफ 80 कैसे आते हैं IBPS RRB ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क कह लीजिए उसके प्री एग्जामिनेशन में, तो वीडियो पूरा देखिएगा, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक एक टॉपिक पे बात करूँगा। जैसे कि आप सब लोगों को पता है कल IBPS RRB क्लर्क 2021 का प्री का रिजल्ट आया है, जिसमें मैंने 80 आउट ऑफ 80 मुझे मार्क्स आया है, जो कि मैंने स्कोर कार्ड शेयर भी किया है। अभी तक यदि वो मेरा स्कोर कार्ड आपने नहीं देखा है तो चैनल पे वीडियो है, जाके आप सर्च कर लीजिएगा माई RRB। उसका टाइटल होगा माई RRB ऑफिस असिस्टेंट या क्लर्क स्कोर कार्ड। आपको वहाँ पे वो वीडियोस मिल जाएगी। तो 80 आउट ऑफ 80 कैसे स्कोर किया, जबकि मैं सब बताऊँगा कि मैंने अटैम्प्ट कितने किए थे और कैसे मैंने 80 आउट ऑफ 80 किया और मेरा कौन कौन सब टॉपिक स्ट्रॉन्ग था, कैसे कैसे मैंने अटैम्प्ट किया, सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि चैनल पे पहली बार है चैनल को और चैनल सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको कोई लॉस नहीं है, आपको बहुत सारी बेनिफिट्स मिलेंगी आपको। और बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड बहुत सारी जितनी भी नोटिफिकेशन आती है, जितनी भी मैं PDF वगैरह होता हूँ, करंट अफेयर्स जो भी होता है न्यूज़ नोटिफिकेशन, मैं सब डिटेल्ड में यहाँ पे शेयर करता हूँ, ठीक है। अपने स्कोर कार्ड से लेकर जो भी होता है मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल सब्सक्राइब करके जाइए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों हम लोग। सबसे पहले जो लोग नए हैं, पहली बार है, वो लोग जान लें कि इसमें 80 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको 45 मिनट का कंपोजिट टाइम दिया जाता है, ठीक है। रीजनिंग 40 मार्क्स के होते हैं 40 क्वेश्चन और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 40 मार्क्स के होते हैं 40 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो है, पेपर का लेवल ईजी रहता है। तो आप लोग कहिएगा कि ईजी है तो इसका मतलब क्या मैं 80 में 80 अटैम्प्ट कर दूंगा? जी बिल्कुल। अब ये भी मत सोचिएगा कि आपको जैसे रीजनिंग में पूरा सिलोजिज्म ही पूछ दे या पूरा इनइक्वालिटी ही पूछ दे, नहीं दोस्तों, पजल भी रहते हैं, बट ऐसा रहता है कि जब आपकी प्रैक्टिस बेटर है तो आप वो कर ले जाओगे, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ आप सब लोगों के साथ कि कैसे 80 आउट ऑफ 80 आया जाए और किस तरह से अटैम्प्ट किया जाए। जैसा कि मैंने बता दिया कि इसका आप सब लोगों को, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें आप सब लोगों का इसमें जो है कंपोजिट टाइम मिलता है। इसमें कंपोजिट टाइम 45 मिनट का मिलता है। तो इसमें आप ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को पूरा 40 मिनट दे दो और पता चले कि आपके पास लास्ट टाइम में टाइम नहीं बचा और 5 मिनट में आपका वो उसका सेक्शनल कट ऑफ भी पार नहीं कर पाया। तो दोस्तों ये बात भी ध्यान रखना है कि सेक्शनल कट ऑफ भी पार करना है, आपको एक कर लेना है। जैसे कि मैंने जो दिया था, मैं 21 मिनट दिया था रीजनिंग को और 24 मिनट थे, सॉरी 21 मिनट, हाँ बिल्कुल, हाँ, और 24 मिनट मैंने दिया था क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को। इतने मेरे अटैम्प्ट जो थे 72 थे। जैसा कि मैंने जिस दिन वो आया था शेयर, वो जो इसका स्टेटस आया था रिजल्ट का, उस दिन भी मैंने शेयर किया था और मैंने बताया था कि मैंने 72 अटैम्प्ट किए हैं और मैं इन हूँ। और जब भी स्कोर कार्ड आएगा तो मैं शेयर करूँगा, तो मैंने चैनल पर शेयर करती हैं स्कोर कार्ड, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने 72 अटैम्प्ट किए और मुझे 80 आउट ऑफ 80 मिले हैं। तो ये कैसे मिला? ये टोटल गेम दोस्तों समझिए, ये गेम है नॉर्मलाइजेशन का, जिसे हम कहते हैं। और बैंक में नॉर्मलाइजेशन जो होता है वो आपको टोटल सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ का गेम है बैंक में, वो है आपका एक्यूरेसी मैटर्स। बहुत सारे लोगों को अभी भी बिलीव नहीं होगा, बट दोस्तों ऐसा बैंकिंग एग्जाम में एक्यूरेसी ही मैटर करती है। ये बात आप लोग जिस दिन समझ जाओगे उस दिन आप बैंक में अच्छे से स्कोर कर पाओगे। बिकॉज बैंक में कोई स्टूडेंट, मैंने खुद देखा अपने एक दोस्त का, पिछले बार भी देख रहा हूँ, इस बार भी देख रहा हूँ, क्या करते हैं लोग 80 में 80 अटैम्प्ट कर देते हैं। उनका क्या होता है, 12-15 गलत हो जाता है, बाकी सही होता है, उनका रिजल्ट नहीं होगा।
यदि आप 68 भी अटैम्प्ट करते हैं और आपका 68 का 68, यदि मान लीजिए कि आपने बैंक में 68 अटैम्प्ट कर दिए और आपका 68 का 68 सही हो गया, कट ऑफ चला गया आपके स्टेट का 75, तो आपको ये इतने मार्क्स आराम से इंक्रीज कर देंगे, वो आपके मार्क्स 75, 76, 77 तक कर देंगे। यदि वही आपने अटैम्प्ट कर लिए 75 और 10 गलत कर दिए, इतने काटने के बाद भी आता है, तो हो सकता है कि आपका मार्क्स कट ऑफ पार नहीं करे, आपका मार्क्स कट ऑफ पार नहीं कर पाएगा। तो बैंक एग्ज़ाम में सबसे पहले आपको मैं जैसे कि बताया हूँ अभी तक कि ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, एक्यूरेसी मैटर्स, एक्यूरेसी भी आपको ध्यान रखना, ठीक है। और इसके बाद जो मैं बताता हूँ कि आपको किस किस सेक्शन पे काम करना है। आप इसमें आपके 2 सेक्शन होते हैं, क्वांट और रीजनिंग, पता है आपको। पहले मैं क्वांट की बात कर लेता हूँ, ठीक है। आपको DI फास्ट बनाने की आदत डालनी पड़ेगी अपने आप को। DI फास्ट बनाना ही पड़ेगा आपको, DI हर हाल में फास्ट। और DI फास्ट कैसे बनेगी? आपको प्रैक्टिस से। आपको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिस भी एजुकेटर को फॉलो करते हैं आप, नहीं बताऊंगा कि मैं नहीं कहूँगा कि इसी को फॉलो करिए, इनको फॉलो नहीं, आपको जहाँ भी अच्छा लगता है, जिन भी एजुकेटर को आप मानते हैं, आपको वहाँ समझ आता है, आप DI की प्रैक्टिस डेली करिए, ठीक है। 80 में 80 लाने का एक और फार्मूला है सिंप्लीफिकेशन के दोस्तों। आप डेली 15 क्वेश्चन और वीकली एक दिन वीक में 25 क्वेश्चन सॉल्व करिए ही करिए, ये कंपलसरी है आपको। और अरिथमेटिक के क्वेश्चन मैं ये कहूँगा, मैंने अरिथमेटिक मैं भी करता था कुछ लोग, बट अरिथमेटिक के सिर्फ जो नॉर्मल रेशियो वाले होते हैं क्वेश्चन, रेशियो प्रोपोर्शन हो गए आपको इसमें, इसके बाद देख लो तो एवरेज के कुछ क्वेश्चन, SI CI के सिंपल क्वेश्चन ये सब हो जाते हैं, ठीक है। परसेंटेज के ये सब इजी लेवल पे जो होता है उसको करिए, ठीक है। और मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन आप चाहे तो नहीं भी कर सकते हैं, उसको क्विट कर सकते हैं आप, बट अरिथमेटिक पजल ज़रूर सॉल्व करिए, ठीक है। इससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। अरिथमेटिक पजल यदि आप सॉल्व करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट इससे दिखाई देगा, ठीक है। तो ये सब कर सकते हैं। और मैं आपको इतना कह दूँ कि आप यदि प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंक एग्ज़ाम की, तो सबसे पहले आपको मॉक देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कुछ लोग नहीं देते हैं, जब एग्ज़ाम आता है तो 5, 6, 10 मॉक देगा। नहीं दोस्तों, एक एग्ज़ाम के लिए मैंने आपको बता दूं, RRB PO और क्लर्क मिला के, दोनों मिला के मैंने 500 मॉक दिए हैं। आप बिलीव नहीं करिएगा, मैंने 500 मॉक दिए हैं दोनों मिला के। शायद 300 PO का दिया होगा, 200 इसके क्लर्क प्रीलिम का दिया। मैं डेली एक मॉक देता था। और आपको भी सेम चीज़ करना है। आपको यहाँ पे डेली 1 मॉक देना है आपको, किसी भी हाल में कुछ भी हो जाए, आपको डेली 1 मॉक तो आपको देना ही है। आप इसमें ना नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और साथ में आपको ये बता दूं कि 1 मॉक डेली देना है तो आपको वीक में 7 डेज होते हैं, ठीक है। प्री के मॉक आप दे लीजिए 4 डेज वीक में, जो मैं हमेशा बताते रहता हूँ आप सबको। मेंस के मॉक 2 डेज वीक में, 1 डे जो होता है, ये सबको रिवाइज कर लीजिए, रिवीजन करिए सबको कि मैं कहाँ पे गलत हो रहा हूँ, किस चैप्टर, फिर अगले वीक में उस टॉपिक पे काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। तो ये तो बता दिया मैंने आपको मॉक के बारे में। अब बता देता हूँ आपको एक टॉपिक जो है हमारा, 2 ही टॉपिक इसमें होता है रीजनिंग के, ठीक है। तो रीजनिंग में सबसे पहले कुछ लोग कहते हैं कि सर पजल इतनी जल्दी कैसे होगा? भाई हो जाता है, पजल आपका हो जाता है। आपको डेली 10 पजल सॉल्व करने हैं, 10 पजल डेली सॉल्व करने हैं, 5 इनइक्वालिटी डेली सॉल्व करने हैं, 5 सिलोजिज्म डेली सॉल्व करने हैं, 5 कोडिंग डिकोडिंग डेली सॉल्व करने हैं, ब्लड रिलेशन 2 सॉल्व कर लीजिए आप डेली लेकिन करिए, ये सब डेली करिए। उसके बाद मॉक देते हैं तो सेक्शनल मॉक लीजिए। सेक्शनल मॉक भी हर सब्जेक्ट का हर सब्जेक्ट वाइज मॉक भी होता है, सेक्शनल मॉक भी होता है, तो सब्जेक्ट वाइज मॉक भी दीजिए, सेक्शनल मॉक भी दीजिए, ठीक है। तो ये आप मॉक दे दीजिए।
ये आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको मॉक देना है ऐसे करके। और अब आपको जो मैंने मॉक का था वो तो बता दिया कैसे देना है, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे, मुझे बहुत सारे मेल आए कि सर आपने कल से मतलब जिन लोगों ने भी मुझे कांग्रेचुलेसन दिया है, कल से बहुत सारे कांग्रेस वाले मैसेज आ रहे हैं। सभी को थैंक यू, ऑल दी वेरी बेस्ट। आप सभी को, आप लोग भी लाएँ उतने मार्क्स, ठीक है। आप सब लोग का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। सब यही मैं दुआ करता हूँ, क्योंकि जब भी मैं इस चैनल पे आया था फर्स्ट डे ही मैं बताया था कि सर कि कोई मुझे सर नहीं बोलेगा, ठीक है। मैं सबका एज ए दोस्त, एज ए ब्रदर, जो भी आप लोग मानते हो, दोस्त मानते हो, भाई मानते हो या सर बोलते हो, जो भी बोलते हो, मैं वही आया था। मैं एज ए फ्रेंड आया हूँ इस चैनल पर, और जब तक आप सबका सिलेक्शन नहीं हो जाएगा मैं इस चैनल पर रहूँगा। आपको जो भी प्रोवाइड करवाना होगा थी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप सब लोग का सपोर्ट चाहिए। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए, ठीक है। इस पर मैं बिना काम की वीडियोस नहीं डालता हूँ, तो जो आप सब बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड होती है वीडियोस उसी को मैं डालता हूँ। मॉक की मैं बात करता हूँ तो आज मैं बता देता हूँ कि मैं कौन सा मॉक यूज़ करता था। टेस्ट जोन, स्मार्ट कीरा, ये दोनों एक ही है। स्मार्ट कीरा ऐप का नाम है, और वेबसाइट पे जाइएगा तो टेस्ट जोन करके, ठीक है। इसके मॉक बहुत सही होते हैं, सस्ते भी हैं और सही भी हैं। एक थोड़ा जब आप ये वाले मॉक में आपको अच्छे मार्क्स आने लगे तो आप ऑलिव बोर्ड के मॉक देना स्टार्ट कर दो। ऑलिव बोर्ड के मॉक देने से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बुक्स पूछ रहे थे, तो दोस्तों बुक यदि मॉक आप सही से दे रहे हैं, किसी एजुकेटर को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, उसके क्वेश्चंस वगैरह पीडीएफ को सॉल्व कर रहे हैं, तो ज़रूरत नहीं पड़ती। वैसे मैं क्वांट के लिए बता देता हूँ। रीजनिंग के लिए मैंने कोई भी बुक मैंने नहीं की थी। क्वांट के लिए मैंने एक बुक ली थी, एस क्वांट। और मेंस के लिए यदि आपका अच्छा हो गया है, इसमें आपके सारे टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप मेंस के लिए एक क्वेश्चन बना सकते हैं। ये एसबीआई के मेंस का हो जाता है। क्वांटम कैट बाई एसके वर्मा, ये वाला बुक आप बनवा खरीद सकते हैं। क्वांटम कैट का आता है, अरिहंट पब्लिकेशन का आता है, ठीक है। तो इसको आप परचेस कर सकते हैं, या वैसे बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप में इसका पीडीएफ भी है। बट मैं कहूँगा कि बुक ही ले लीजिए, पीडीएफ से मेरे से तो नहीं होता है पढ़ाई उतना अच्छा, तो आप बुक ही ले लीजिए, ठीक है। वो बेहतर होगा आपके लिए। तो ये थी स्ट्रेटेजी वीडियो। तो आपको मैं बता दूं कि आपको डेली प्रैक्टिस करने से, बिना रुके हुए लगातार प्रैक्टिस करने से ही आप इसे कर पाएंगे, ठीक है। तो जो लोग भी सोच रहे हैं कि इतना ईजीली हो जाता है, तो बता दो कि नहीं दोस्तों, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वर्क हार्ड, बहुत हार्ड मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तभी आप 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर पाओगे। इस बार मेरा IBPS RRB PO और क्लर्क दोनों निकला है उत्तर प्रदेश से। जनरल कैटेगरी से मैंने अप्लाई किया था, दोनों का स्कोर कार्ड शेयर किया मैंने, वो भी वीडियो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो मेरा दोनों निकल चुका है इस बार। तो ऐसे ही मैं आप सब लोग को गुड लक देना चाहता हूँ। जिनका निकला है वो सब मेंस का अच्छे से तैयारी करें, मेंस का एग्जाम दें। ऑल दी वेरी बेस्ट। मुझे भी आप सब लोगों की ब्लेसिंग चाहिए, मेरे भी मेंस निकले। और जिनका नहीं निकला है, हताश होने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट ईयर फिर से वैकेंसी आएगी, और अभी बहुत सारी वैकेंसीज आने भी वाली है। IBPS PO, IBPS क्लर्क, SBI PO और LICS की वैकेंसी जो भी आने वाली है, ठीक है। तो आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट। ज़िंदगी में कभी हताश नहीं होना है, कुछ भी हो जाए मुस्कुराना मत भूलिएगा आप लोग, ठीक है। ये है और ठीक है। और जाकिर खान की एक कोट मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूँ, जिसे मैं हमेशा सुनता हूँ कि जो लोग सपोर्ट में हैं वो बस साथ बनाए रखिएगा। अभी तो मैं लंबा चलूँगा, इसमें कोई डाउट नहीं। कितना लंबा चलूँगा मुझे खुद नहीं पता है, बट बहुत लंबा चलने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बस साथ बनाए रखिएगा। आप लोगों को भी, जो लोग निगेटिव पीपल हैं आपके लाइफ में, निगेटिव लोग हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, उनसे आज के आज अलग हो जाइए। कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, या कोई भी हो आपके लाइफ में, कोई भी हो, क्यों ना आपका पार्टनर ही क्यों ना हो, यदि वो आपको डीमोटिवेट करता है आप उससे अलग हो जाइए। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके पार्टनर हो, रिलेटिव्स हो, जो भी हो, यदि आपको उनके साथ रह के दिक्कत होता है दोस्तों, कभी भी रिश्ता एक तरफा नहीं चलता है। और आप अपनी तरफ से हर कुछ किए जा रहे हैं, और सामने वाला बंदा कुछ नहीं कर रहा है, तो आपके तरफ से वो सब करना बेकार है जो आप कर रहे हैं। तो आप एक गलत ट्रैप में हैं, तो प्लीज़ वहाँ से निकलिए, अपने स्टडी पे फोकस करिए। कॉम्पिटिटिव स्टेशन का लेवल जो भी रहे, यदि आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको रोक सकती है, ठीक है। आपको फेस्टिवल मनाइए, ऐसी बात नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं सर फेस्टिवल नहीं मनाना, ये कहना, सब इंजॉय करिए, बट एटलीस्ट 8 to 10 आवर पढ़ तो लीजिए डेली। अगर फेस्टिवल मनाना है तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम फेस्टिवल सुबह से लेकर रात तक मनाते ही रहते हैं, उसमें आप टाइम तो निकाल, हो सकता है फेस्टिवल के दिन आप 6 आवर्स ही निकाल पाएँ, बट निकाल तो पाएंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप पूरा दिन बिजी रह जाएंगे, ठीक है। तो जो भी आपको बता दो कि टाइम जो है ना बहुत कीमती है, एक बार निकल जाती है ना
तो फिर ये आप इसको मोड़ नहीं पाएंगे, ये मुड़ेगा नहीं, ये आगे ही चलता रह जाएगा। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि टाइम बीता जा रहा है, हमारी एज भी बीती जा रही है, ठीक है। तो इस एज में कैसे हम जितनी जल्दी ले सकें अपने पेरेंट्स का, अपने जिसके लिए भी आप कर रहे हैं उसके ड्रीम को हम कैसे पूरा करें, ठीक है। आपको पता नहीं है, जिन लोगों को पता है, बहुत सारे को पता है, लेकिन आप बहुत सारे लोगों के ड्रीम है, हो सकता है कि अपने पेरेंट्स के हों, अपने ब्रदर के हों, अपने सिस्टर के हों, आप किसी के भी ड्रीम हो, ठीक है। ये सब बातें दोस्तों मेरे दिल से निकल रही है, पता नहीं क्यों, आप सब लोगों के लिए। तो प्लीज़ इस पर अच्छा लगेगा तो ज़रूर, जिनको नहीं लगेगा तो वो तो फिर कुछ ना कुछ गलत कहेंगे ही, पर जिनको अच्छा लगेगा मैं बस ये कहूँगा कि आप किसी का सपना हो, ठीक है, और आप पर उसके सपना डिपेंड कर रहा है तो उसे पूरा करो, ठीक है। और इससे आपको भी तो बेनिफिट है इससे। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ उन्हीं का सपना है। पेरेंट्स क्या है, आपको देखकर खुश हो जाएंगे कि हाँ मेरे बच्चे का सिलेक्शन हो गया, या भाई बोलेगा कि मेरे भाई सिलेक्शन हो गया, बहन बोलेगी कि मेरे भाई का सिलेक्शन हो गया। तो जिस किसी का भी है भाई, आप उसे पूरा करिए और अपने ड्रीम को पूरा करिए और अपने ड्रीम जॉब में जाइए। आप सभी को ऑल दी वेरी बेस्ट है, मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप सब लोग लाइफ में बहुत सक्सेसफुल करें। और जो मैंने बताया है कि ये सब चीज़ें प्रैक्टिस ही होती है, प्रैक्टिस और कंसिस्टेंट। बैंक यही खोजता है एक एस्पिरेंट, वो एस्पिरेंट में कि कंसिस्टेंट है कि नहीं वो बंदा, ठीक है। तो बस इन्हीं सब बातों के साथ मैं आप सब लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। चैनल को पहली बार है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है थोड़ा, बस चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है। करंट अफेयर्स के मंथली वीडियोस देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से मैं डालता रहता हूँ। अभी तो थोड़ा एग्जाम है तो थोड़ा कम कर दिया हूँ, ठीक है, तो प्रिपरेशन कर रहा हूँ, वैसे मैं कोशिश करूँगा डालने की, ठीक है। और क्वांटिटी एटीट्यूड की वीडियो डालता रहता हूँ, ठीक है। वहाँ से हमें मेल करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा ID दिया हुआ है, studywithsonal@gmail.com। आप हमें वहाँ से मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नए वीडियो के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए आप सब, ठीक है, बाय।